السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ مائک کھول لیں اپنا۔ صبح چالو ہوتی ہے بکتی ناری، میری بکتی ناری کر رہی ہے بکتی ناری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو دوسری آیت میں جو مد ہے کون سا ہے؟ یہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، چھوٹا مد آدھے لوگ متصل بول رہے ہیں، آدھے لوگ منفصل بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یسر لی میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے، اور یسر لی ایک کلمہ ہے، امری دوسرا کلمہ ہے۔ دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ الف کی شکل میں ہے، الف پہ زبر ہے، تو انہیں کیا کرا؟ وہاں چھوٹا مد ڈالا ہے نا، چھوٹا مد ڈالا۔ اب ہم اس کو کیسا پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں کو پڑھ چکے میں آسانی ہوگی نا، میں پھر ایک بار پڑھ رہا ہوں۔ رب بش، با پہ سختی کیوں رہیں گی؟ تجدید ہے۔ رب بش، رب بش۔ ایک منٹ جی جی جی، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ سنیے، رب بش، با پہ سختی کر کے با کے زیر سے شین کو ملانا ہے، وہ الف وصلی ہے، نہیں پڑھا جا رہا والی، کیونکہ شین پہ جزم ہے، شین کا جزم با کے زیر کو پکڑا۔ رب بش کیسا پڑھنا ہے آپ لوگوں کو؟ رب بش راہ لی، راہ، ہا کا جزم کس کو پکڑا؟ را کے زبر، راہ لی، لی میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے، یا ساکن سے پہلے لام پہ شر، رب بش راہ لی صدری، صدر، صدر، دال پہ خلخل صغرا ہے، دال ساکن ہے، اس کے بعد ری مد اصلی ہے نا، مد اصلی خود ہی سے ہے، مد اصلی دو حرکت کر کے روکی گئے۔ صدری مد عارض نہیں ہوتا ہے، صدری مد عارض پہ ختم ہو گیا، ویری گڈ۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، صحیح ہے۔ وَيَسِّرْ، سین کو دو بار پڑھے، یس سر لی امری، وَحْلُلْ، آپ مائک بند کریے، کون کھولے مائک؟ وَحْلُلْ خاص پہ خلخلہ کرنا، پہلے خلخلہ کر کے بعد میں اس کا بعد کا حصہ بعد میں پڑھنا۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، خلخلہ خاف پہ خلخلہ صغرا کرنا ہے، میم پہ غنہ کرنا ہے۔ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، سا میں ایک مد اصلی ہے، نی میں ایک مد اصلی ہے،
है ना, आखिरी में यफक़हू क़ौली, क़ौ में क्या है, लीन है, क़ौली, यफक़हू क़ौली, पूरे चीज़ें सही रहना। एक एक चीज बता रहा हूं मैं, अब मैं थोड़े दिनों के बाद बोलूंगा आप पढ़िए, जिसका नाम मिला उन्हें पढ़ना, तैयारी कर लो। अगर ये दुआ मैं फिर एक बार भेज देता हूँ ग्रुप में, तैयारी करके हर आदमी तर्जुमे के साथ तैयार रहना। आप पढ़ो बोल के आप फलां साहब पढ़ो बोलते ही शुरू हो जाना, गलतियां नहीं करना। मैं अब जैसा जैसा सिखाया, जहां मद है, जहां गुन्ना है, जहां खलखला है, जहां मद असली है, जहां तजदीद है, हर चीज सही रहना। नहीं है तो तैयारी करो, भी से प्रैक्टिस करके रेडी हो जाओ। ये तो हो गई आज के दुआ के बारे में बात। हम पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है, हम पढ़ रहे हैं मत का बयान। मैं आपको नया ही बता देता हूँ, पुराना छोड़ देता हूँ, है ना। मद का बयान या मत के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मद के बारे में। मद बोलते हैं लंबा करने को, खींचने को, स्ट्रेच करने को, खींचना, लंबा करना, उसको बोलते हैं मद। मत करके पढ़ो बोलते, थोड़ा लंबा करके खींच के पढ़ो। मत की दो किस्में मैं बताया आपको। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बोल साहब मैं कल नहीं आया था, मैं कहीं की गया था, मैं ये कर रहा था, मैं बहुत मसरूफ था, मैं बहुत, तो मेरे को ये समझ में आया। मैं बोला अच्छा मैं कल थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब क्या है, मद की दो किस्में हैं। एक तो है मद असली, ये तो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ये हमारा दूसरा ही सबक है। मद असली हमारा दूसरा ही सबक है। मद असली की मकदार कितनी है? 2 हरकत है। मद असली की मकदार क्या है? 2 हरकत है। और मद असली किसको बोलते हैं? खाली अलिफ से पहले जबर रहना, या साकिन से पहले जेर रहना, और वाव साकिन से पहले पेश रहना। 2 हरकत हो जाता है इन्हें, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो मद की एक शक्ल तो ये है, मद असली है, 2 हरकत वाला। अब ये दूसरा जो है, ये है मद्दे फरई। फरई बोलते हैं ब्रांच को। अब ये तमाम जितने मद है मद्दे फरई में, वो सब मद के ब्रांचेस है, और ये सब दो से ज्यादा वाले मद है, 2 से ज्यादा वाले मद है इसके अंदर। मद असली तो 2 रखा था, अब यहाँ पे पूरे 3, 4, 5, 6 वाले पूरे यहाँ है। क्या बोलते हैं इसको? मद्दे फरई। ये 2 से ज्यादा कैसा बनते? उसमें जो है 2 से ज्यादा बनने के लिए उसमें शर्त बना दिया उन्हें, कंपलसरी रहना। शर्त क्या है? शर्त मद, इसको बोलते हैं शर्त मद, यानी मद होने के वास्ते शर्त है ये। जैसा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटर पास रहना, पहले बोल दिया मैं, घुसने नहीं देते, कॉलेज की गेट पे आने नहीं देते। इंटर फेल है उस वाला कॉलेज में आना ही नहीं, इंटर पास होने के बाद ही आना कॉलेज में। तो क्या रहना? 2 हरकत रहना, तो ही उन्हें 3, 4, 5, 6 बनते। तो शर्त मद क्या है? शर्त मद मध्य असली है, शर्त मद मध्य असली है। और अब बड़ा मद बनने के लिए शरत और सबब का एक साथ होना है, सबब मद। दूसरा कंपोनेंट क्या है उसका? सबब मद। मद्दे फरई के 2 कंपोनेंट है, 2 हिस्से है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट शरत रहना, दूसरा पार्ट सबब रहना, दोनों साथ साथ रहना, तो उन्हें बड़ा मत बनता, 2 से आगे जाता उन्हें। अब मिनिमम क्या है उन्हें? 2 हरकत वाला था, सबब लगने से उन्हें 3, 4, 5, 6 वाला हो गया। सबब लगना जरूरी है। सबब कितने हैं? सबब 2 है। सबब कितने हैं? सबब 2 है। एक है हमजा, एक है हमजा, एक है हमजा, और एक है जज़म। जब भी मद्दे असली के बाद हमजा आएगा, बड़ा मद बनेगा। जब भी मद्दे असली के बाद जज़म आएगा, बड़ा मद बनेगा। ये कंपलसरी, नहीं तो उन्हें 2 हरकत रहेगा। मद्दे असली के बाद ये दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो उन्हें आप 2 हरकत से पढ़ेंगे बस। ये दोनों उसमें, ये मद्दे असली के बाद हमजा आया तो ही बड़ा होता, या जज़म आया तो ही बड़ा होता। हम क्या देखे, हम क्या करें, हम देखे कि हमजा से 2 मद बनते,
मद्द असली के बाद हमजा दो मदों में आता, पढ़े हम वो दो मद। कौन से थे? एक था मद्द मुत्तसिल, जिसका दूसरा नाम कल मैं बताया आपको मद्द वाजिब, आप ये भी बोल सकते हैं आपको मद्द। और एक है मद्द मुनफसिल, मुनफसिल, नून फा, मद्द मुनफसिल, उसको क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? मद्द जायज। आप ये नहीं बोल सकते तो ये याद रख लेना, मद्द जायज इसका दूसरा नाम। इसमें क्या होता? इसमें ये होता कि मद्द असली के बाद, मद्द असली के बाद हमजा आता और एक ही कलमे में रहते, दोनों एक ही कलमे में रहते। मद्द असली के बाद हमजा आता, दोनों एक ही कलमे में रहते। जैसे मैं बताया आपको, मिसालें बता रहा था मैं, जैसे पानी को बोलते माँ, ये मद्द असली है, और उसके फौरन बाद क्या आ गया? हमजा आ गया। अब ये कितने हरकत हो गया? ये 4 हरकत हो गया। इसमें बड़ी हिम्मत डालता हूं, क्यों? शरत और सबब मिल गए। शरत क्या था? मद्द असली। सबब क्या था? हमजा। एक ही कलमे में है दोनों। मान इज वन वर्ड, पानी, पानी को बोलते। अब कैसा पढ़ेंगे आप इसको? मान। अब 2 हरकत नहीं है उन्हें, अब 4 हरकत हो गया। उन्हें हमजा आ गया, उसको सबब मिल गया, शरत को सबब मिल गया, मद्द असली आ गया। हम ये इसकी मिसालें पढ़े, इसका पूरा पेज पढ़े हम। या साकिन से पहले जेर वाली मिसालें पढ़े, वाव साकिन से पहले पेश वाली पढ़े, खाली अलिफ से पहले जबर वाली पढ़े। आप लोग आप पूरा पढ़ के सुना एक एक लाइन, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब मद्द मुनफसिल में आ गए। मद्द मुनफसिल में क्या होता? मद्द मुनफसिल में मद्द असली के बाद, यानी शर्त मद के बाद हमजा आता। और हमजा कौन सा आता? कोई भी शक्ल का। अलिफ पे कुछ भी आ जाओ, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, जबर जेर पेश, चाहे तो हमजा हो जाता। और ये 2 कलमों में रहता, ये मद 2 कलमों में रहता है। मद्द असली एक कलमे में रहता, और सबब मद दूसरे कलमे में रहता। दोनों आजू बाजू ही रहते मगर, इसीलिए उसको बोलते हैं मद्द मुनफसिल। दूर मुत्तसिल बोले तो लगा हुआ, उसमें दोनों एक ही कलमे में शरत और सबब है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एक मिसाल। बिमा उनजिला, उनजिला, बिमा एक कलमा है, बिमा एक कलमा है, उनजिला दूसरा कलमा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल है ना? बीमा जो है, उनजिला दूसरा कलमा है। आप देख रहे हैं पहले कलमे के खत्म पे, पहले कलमे के खत्म, यहाँ पे माम के अंदर मद्द असली है, ये क्या है? शरत है। और दूसरे कलमे के शुरू में हमजा है अलिफ पे पेश। तो उन्हें क्या करा? उन्हें जो है यहाँ पे छोटा पतला मत डाला, इस पे बीमा पे छोटा पतला मत डाला। ये पतला मत बताता है कि ये मद्द मुनफसिल है और ये 2 कलमों के बीच में है, और इसका सबब हमजा अलिफ की शक्ल में है। ठीक है ना? तो यहां तक तो आपको समझ आ गया। इसकी मकदार 4 हरकत है मुत्तसिल की, और मुनफसिल की मकदार भी 4 हरकत है। लेकिन तमाम किताबों में लिखा हुआ है, दोनों मदों में फर्क करने के लिए आप क्या करिए? इसको 3 करिए और इसको जो है 4 रहने दीजिए, एक का फर्क रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करिए? इसको 5 कर दीजिए और इसको 4 हरकत रखिए। बहरहाल एक इधर बढ़ाइए या एक इधर कम करिए, पता चले कि ये मुत्तसिल है, ये मुनफसिल। दोनों की ऑफिशियल मकदार 4 हरकत है, मकदार कशिश, लेकिन एक का फर्क रखिए, मालूम हो कि ये मुत्तसिल है, ये मुनफसिल है, ये वाजिब है, ये जायज है, मद्द जायज है। अब मद्द असली में और मद्द मुनफसिल में 3 किस्म के फर्क है, हर आदमी को याद रखना। क्या है? मद्द मुत्तसिल एक कलमे में रहता,
मद्दे मुत्तसिल के ऊपर जो मद की अलामत आती वो बड़ी तगड़ी मोटी रहती, थिक ब्लैक रहती, और जो है उसमें सबब मद हमजा ओरिजिनल शक्ल में रहता। उसी तरीके से मद्दे मुनफसिल के तीन चीजें क्या है याद रखने की। मद का साइज छोटा है, 2 कलमों में है, हमजा अलिफ की शक्ल में है, पहचान लेने के लिए आपको ये मद्दे मुनफसिल है बोल के। ये हो गया, ये पढ़ लिया हम लोग, सबको समझ में आ गया जो लोग नहीं आए थे उनको। अब हम कल क्या करें, हम बोले चलो हमजा से बनने वाले 2 ही मद है, मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल, मद्दे वाजिब मद्दे जा, पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिए। कल हम मद्दे मुनफसिल के लिए हम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े, 7 मद्दे मुनफसिल थे वो सूरे में। आप लोग घर में पढ़ के रिकॉर्डिंग करके भेजे, मैं पूरों के मैं सुन रहा था, सबके रिकॉर्डिंग सुन रहा था। जिस दिन का जो होमवर्क रहा वही सूरा रिकॉर्ड करना। एक साहब वो पूरे पिछले 1 हफ्ते के पढ़ के सुना रहे। भैया मैं कोई साहब रात के 1 बजे भेज रहे हैं, कोई सुबह 4 बजे भेज रहे हैं। अब जो जिस दिन का होमवर्क है वही सूरा भेजना उस दिन। हाँ, हमारे मुजहिरुल इस्लाम क्या है, उन्होंने कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल, 1 हफ्ता पहले का सुना, नहीं अब कल का सूरा सुनाओ भाई, तो उस दिन का उस दिन डालना। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। अब हम कौन से मद पढ़ रहे हैं, सबब मद जज़म वाले, सबब मद जज़म वाले। सबब मद यानी मद्दे असली के बाद क्या रहेगा, जज़म रहेगा, हमजा नहीं रहेगा। मद्दे असली के बाद जज़म रहेगा। कैसा रहता, अब ये देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ पे कि हमको जुमला 8 मद पढ़ना है जो बहुत इस्तेमाल में आते, उसमें से हम अब 4 मद पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज में, फेज 1 में 4 मद पढ़ेंगे, और जो बाकी के 4 रहेंगे वो फेज 2 में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें समझने के जो अभी नहीं पढ़े। तो अब हम 4 मद पढ़ने वाले हैं इस बार। हम क्या कर दिए, 2 मद तो यहाँ पढ़ लिए, हमजा के 2 मद पढ़ लिए, मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल, है ना। अब उसको ज़हन में रख के चलिए। अब चलिए इसके जो है ये इससे भी, इसके भी 2 मद बनते हैं मेन कैटेगरी। कौन से, एक है मद्दे लाजिम, एक है मद्दे लाजिम, और एक है मद्दे आरिस। मद्दे आरिस, मद्दे आरिस के अंदर ही इसकी एक छोटी शाख है जिसको बोलते हैं मद्दे लीन आरिस। मद्दे लीन आरिस है, ये 2 शक्लें। हम जो है अब तक 2 मद पढ़ लिए, मुत्तसिल मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुत्तसिल। अब हम ये 2 पढ़ लिए तो पहले फेज के 4 हो जाते। हम और 2 पढ़ लिए, मद्दे आरिस और मद्दे लीन आरिस पढ़े तो 4 हो जाते। अब वो जो बाकी के 4 है हम अगले फेज में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो मद्दे लाजिम की शाख है, ये मद्दे लाजिम की ये जो शाख है, 1 2 3 4 शाख, ये जो बाद में पढ़ने वाले हैं, पूरा मद्दे लाजिम हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अब हम समझ गए ना आप, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम भी मैं बाद में बताऊंगा, मैं आपको लिख के वो फोटो में भेज भी दिया। अब हम क्या करें, मद्दे आरिस, कल हम मद्दे आरिस पढ़े थे, आज मैं उसको रिपीट करूंगा। बहुत से लोग बोल रहे थे बताओ हमको बराबर समझ नहीं आया, तो आज मैं क्या करूंगा, आपको मद्दे आरिस फिर बताऊंगा और मद्दे लीन आरिस भी बता दूंगा। तो आज के 2 मद हो जाएंगे, इस तरीके से 4 मद, पूरा हमारा कोटा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आते हैं मद्दे आरिस की तरफ। मद्दे आरिस में क्या होता है, मद्दे असली के बाद जज़म आता है। क्या है, कैसा, मद्दे असली, मद्दे असली, और उसके बाद क्या रहता, जज़म, सुकून रहता। मद्दे असली के बाद सुकून, मद्दे असली के बाद सुकून, क्योंकि अब सुकून वाले पढ़ रहे, क्या बोलते हैं इसको, मद्दे आरिस। ये मद जो है, मद्दे आरिस जो है, हर आयत के खत्म पे रहता। तालमून, यालमून, मुमिनीन, हाँ, अजरुन अजीम। कल देखे थे हम लोग, बहुत से पूरे 50 आयतें पढ़े हम, और आप लोगों को पढ़ के वो करके आओ बोला मैं,
नोट करके लाओ बोला था, पूरे खानों में भरो बोला था, ठीक है। मध्य असली के बाद क्या आता, जज़म आता। अब जैसा, और आयत के खत्म पे रहता है मत, कैसा, कल मैं एक मिसाल बताया था आपको, वही मिसाल बताता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है ना। वो मिसाल क्या है, आयत खत्म हो रही, और ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है खौ ली दू ना, खालिदूना। लेकिन हम क्या करें, ये आयत पे रोकने के लिए हम ये जज़म हटा के सुकून लगाए, रोकने के लिए उसका नून का जबर निकाल के जज़म लगाए, क्योंकि मैं बोला था आपको जब भी आप रोकेंगे साकिन करके रोकना, ये मेन रूल है रोकने का। तो रोकने के लिए हम क्या करें, उसका जबर हटा के जज़म लगाए। जज़म लगाने के बाद क्या हुआ कि यहां पर मद्दे असली मौजूद था, मद्दे असली के बाद वाउ साकिन से पहले पेश ये शर्त मद हो गया। ये क्या हो गया, शर्त मद है, ये मद्दे असली शर्त मद मद्दे असली है, मौजूद है। उसके बाद सबब मद जज़म आ गया, जो हम रोकने के वास्ते लगाए, जो हम रोकने के वास्ते लगाए। तो ये क्या हो गया, मद्दे आरिज। इसकी मकदार है 6 हरकत। इसकी मकदार कितने हरकत है, 6 हरकत। 6 हरकत करके पढ़ेंगे, कैसा, खालिदू, 6 बार उंगलियां खोल के बंद करना, 6 बार, 4 उंगलियां ऐसा बंद करना खोलना, 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 6 बार, उतना लंबा करना। अगर आप नहीं रोकना चाह रहे ये आयत पे, जज़म नहीं लगाना चाह रहे, तो ये जज़म को कैंसिल करता, जज़म कैंसिल करते मद्दे आरिज भी कैंसिल हो जाता। हम उसके बाद का, उसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे हम, उसके बाद जो है, इसके बाद जो है वल्लाहु, कल मैं दूसरा बताया था, यही बताया था, क्या है उसके बाद, वल्लाहु। हम क्या करें, यहाँ पे नहीं रोके आयत पे, खालिदूना वल्लाहु, जबर पड़े नून का, नून का जबर पड़े तो मद्दे आरिज नहीं होता, इसीलिए मद का नाम क्या है, आरिज, आरजी है। रोके तो होता ही, नहीं रोके तो नहीं होता, इसीलिए नाम उसका आरिज रखे, आरजी, टेम्परवरी, है ना। और जो है आप मिला के पढ़े तो मद नहीं होता, और इसीलिए वो क्या करे, मद का साइन भी नहीं डाले। आप रोकते कि नहीं रोकते, कि रोकने वाले के ऊपर है वो, इसलिए मद का कोई साइन नहीं है। आप कुछ समझ जाना या मद आ रहा, अगर आप जज़म लगाए तो आप मद्दे आरिज करना, 6 हरकत का मतलब। आप जज़म नहीं लगाए, मिला के पढ़ना चाह रहे, आप मद्दे असली के 2 हरकत पढ़ के खालिदून वल्लाहु, खालिदून वल्लाहु, मद्दे आरिज कैंसिल हो गया, वो था ही वो टेम्पररी मद। लेकिन अगर आप यहाँ रोक रहे, आप जो है यहाँ पे रोक रहे, ये नहीं कैंसिल नहीं कर रहे आपका जज़म, ये जज़म रख रहे आप, तो खालिदून, फिर रुक गए आप, वल्लाहु आलमु बिमा ला तालमून। वो आगे का पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट आयत की तिलावत करेंगे आप। यहाँ रोक के नेक्स्ट आयत की तिलावत करेंगे आप। यहाँ रोके तो 6 हरकत से रोकेंगे, मद्दे आरिज करेंगे, मद्दे आरिज बोलते। अब मैं इस तरीके से आपको कल क्या करा था, मद्दे आरिज के ये सूरह बकरा में आप इवन आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़े ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मद्दे आरिज हो रहा है। आखिरी मीम के नीचे जो जेर है उसको साकिन कर दिया, उससे पहले मद्दे असली है, या साकिन से पहले हाफिज है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहां पे भी मद्दे आरिज है, मीम का जेर निकाल के आप मद्दे आरिज करें, रोके आप, है ना। तो जहां जहां आप रोक रहे हैं, कल हम 50 तक कर लिए थे, आप बोलेंगे मेरे को बाद में क्या करा, मैं आपको 50 के बाद का भी बताता हूँ। आप कल तक 50 का देख लिए ना, कोई बात नहीं। मैं 50 के बाद का आपको बताता हूँ, जो लोग कल नहीं आए थे। 51 क्या लिखा हुआ है, ये 51 कौन से आयत पे काम पे खत्म हो रहा, ये देखिए आप, व अंतुम ज़ालिमून, क्या था, नून पे जबर था, मैं रोकना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आयत खत्म हो गई। क्यों, मेरी सांस इतनी लंबी नहीं है, मैं 2 आयत
पढ़ सकूं एक ही सांस में, मैं एक आयत भी नहीं पढ़ सकता एक सांस में, दो तो दूर की बात है। तो लिहाजा हर आयत पे रोको और मद्दे आरिस करो, उसके आखिरी हर्फ को साकिन करो। आप साकिन करेंगे तो सबब मद मिलेगा उसको, और मद्दे असली में मौजूद रहेगा। अल्लाह ताला की तरकीब कुरान की ऐसी है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ कहा है वॉलिमु, वो क्यों मुस्तालिया का है, जोए तो जोए, जालिमुन जालिमुन नहीं। हाँ, शैतान शैतान। मैं देखा बहुत से लोग जो होमवर्क भेजे हैं बेहिसाब किस्म की गलतियां हैं, हलकले छोड़ दे रहे हैं, ये छोड़ दे। और एक साहब क्या करे, शैतान तो बहुत अच्छा पढ़े, और दूसरा क्या करे बिस्मिल्लाह पढ़ दिए, अल्लाह के नाम को ऊंचा कर दिया। अरे मजेर है ना, बिस्मिल्लाह। छोटे छोटे चीजें ख्याल करना, खाली रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजना है, पहले पढ़ के सुनना पूरा, मैं सही भेज रहा हूँ नहीं भेज रहा हूँ, क्या क्या बहुत एहतियात से रिकॉर्डिंग करके सही पढ़ के भेजना। ओके, ज़ालिमून, हम क्या करें, नून को साकिन 6 हरकत करके रोके। शरत मत क्या है वहां पे, मद्दे असली, वाउ साकिन से पहले मीम पे पेश है। और सबब मत क्या है, सबब मद नून पे जो जज़म हम लगाए रोकने के लिए, वो सबब मद है। आप नहीं रोकना चाहे, फिर तुम ज़ालिमून सुम्मा अफौना अंकुम मिन बादी, आप मिला, आप नून का जबर पढ़ के आगे चले जाएंगे आप। इसीलिए अब कुरान वाले को नहीं मालूम था आप रोकते नहीं रोकते, इसीलिए उन्हें वहां पे मद भी नहीं डालता, और आरजी है वो, मत का नाम ही आरजी है। आप रोके तो होता हो मत, नहीं रोके तो नहीं होता। अगली आयत, बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, नून का जबर निकाल के जज़म लगाते ही 6 हरकत का मद्दे आरिज हो गया। शर्त मद क्या है, मद्दे असली। कहाँ है मद्दे असली, वाउ साकिन से पहले रा पे पेश है। और सबब कहाँ है, वो सबब वो जज़म है जो आप लगाए रोकने, यहाँ लिखा या छपावा नहीं है, वो आप जहन में लगाए, अपने दिमाग में लगा के रोके। सबब दिमाग के अंदर है, आप लगाए जज़म वहां पे, छपावा तो जबर है। अगर आप मिला के पढ़ना चाहे तो वही जबर पढ़ेंगे आप, रोके तो आप वो जो दिमाग का में जज़म लगाए वो सबब मद हो गया। समझ गए ना। अब अगली आयत, मूसल किताब अवल फुरखान लअल्लकुम तहतदून, फिर शरत मद मौजूद है, सबब मद मौजूद है, आप लगाए जज़म। हाँ, आप पूरा कुरान आप चले जाएंगे, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, मीम पे पेश था, हम रोकने के लिए जज़म लगाए, पेश हटा दिए। उससे पहले या साकिन से पहले हाफिज़र है, शरत मौजूद है, शरत भी मौजूद है, अब सबब भी आ गया। आप 6 हरकत से रोकेंगे पूरी कुरान में, आयत के खत्म पे मद्दे आरिज करके रोकेंगे। ऐसी नहीं पढ़ देंगे पहले के ऐसा बेसमझे। अब पूरा समझना क्या हो रहा है यहाँ पे क्या चीज हो रही है, कहाँ है शरत, कहाँ है सबब, मेरे को कितने हरकत पढ़ना है, कौन सा मत कर रहा हूं मैं, आयत खत्म हो रही क्या नहीं हो रही, पूरा अवेयरनेस रहना पड़ता है। बेख्याली में खाली खत्म करने का से भाग रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं नहीं मालूम, मौलवी साहब को भी नहीं मालूम, मौलवी साहब तरावी में चले आ रहे, 3 पारे पढ़ा रहे, 5 पारे पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे मौलवी साहब को भी नहीं मालूम, पीछे वालों को भी नहीं मालूम, थक के वापिस आ रहे घर को। कुछ कैसा होगा यार। पूरे चीजें पढ़ने वाले भी पूरा अवेयरनेस में रहना, सुनने वाले भी अवेयरनेस में रहना। यहाँ पे क्या है, वह अंतुम तंजुरून, आप देखो अल्लाह ताला का कलाम पाक कुरान ऐसा है, पूरा पूरा शरत मौजूद है, सबब मौजूद, पूरी टेक्निकलिटी इतनी साउंड है कुरान में, कहीं पे भी कुछ गलती नहीं है। आप ही करते गलती, अल्लाह मियां हर आयत के खत्म पे मद्दे असली रखे। आप देखो अब तक देखो कैसा हर आयत के खत्म पे मद्दे असली है, हर आयत हरकत पे खत्म हो रही है, हम वो हरकत को हटा के साकिन कर रहे हैं, मद्दे आरिज हो रहा है, हमको 6 हरकत से पढ़ना है ना। अगर कहीं कोई नहीं है, मौलवी साहब कहाँ है मद्दे असली, नहीं है ना, बोलो मेरे को, नहीं है तो नहीं करो मद्दे आरिज, आप नहीं है तो नहीं करो मद्दे आरिज, नहीं हुआ मद्दे आरिज वहां पे।
मध्य असली 2 रकत से रोको, ओके 2 रकत से रोको, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 99.99% जो है मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा, हर जगह आपको मध्य आरिज मिलेगा. हाँ, तशकुरून, यज़लिमून, मोहसिनीन, यफसुकून, आप पूरा कुरान चलो, आप ये पूरा सूरह बकरा चलो आप, मुफसिदीन, यातदून, आपको समझ आ गया, यहज़नून. अब आपको उसकी जो उसके अंदर जो 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 समझने की चीज है वो आपको समझ में आ गई. अब आप थोड़ा देख लिए तो आपको आइडिया हो गया. अब आप कभी गलती नहीं करेंगे. मद्दे आरिस कहाँ है आपको मालूम रहना, मद्दे आरिस करके रोकना और गौर से देखना मैं कहाँ है, शरत किधर है, सबब कहाँ है, मैं लगा रहा हूँ उसको. ये पूरा आपके अवेयरनेस में रहना, इसको बोलते मद्दे आरिस. हाँ, अब ये या मैं एक मिसाल से समझाया. आप खालिदून 6 हरकत पढ़ना है. कितनी हरकत? शरत कहाँ है? वाव साकिन से पहले पेश है. सबब कहाँ है? नून पे आप जो जज़म लगाए. दोनों साथ साथ है, कहीं दूर नहीं है, आजू बाजू है बिल्कुल, जब तो जाके मध्य आरिज हो रहा. चलिए, आज जो लोग कल नहीं आए थे या आज जो लाए या जो पुराने हैं या नए हैं, आई डोंट नो, आप कोई सवाल है तो मध्य आरिज के बारे में अभी करिए. मैं और आज आगे बढ़ रहा हूँ, नई चीज पे जा रहा हूँ. एक बार फिर रुक के मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ. Those who have doubt, they can open their mic and they can talk to me. You have no doubts. You have no doubts, right? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? राइट राइट आ रही है. माशाल्लाह, ओके. एटलीस्ट समझ आप लोग सुन रहे हैं बोल के तो मालूम हो गया. Yes, right. हमारे चौधरी साहब, yesterday you were not comfortable. Today I explained from the beginning. Are you happy? Yes, I'm all right now. I understand. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I heard, I listened your recording. Mashallah, you work very hard. I appreciate. I listened your recording. Alhamdulillah. 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 Well, there is a lot of improvement, and you are working very hard. I know. Sir, I am grateful to you. I am grateful to you. You have learned much. Alhamdulillah. I am grateful to you. Allah आपका भला करेगा. आमीन आमीन या रब्बल आलमीन. अल्लाह आप सब लोगों का भला करेगा. You are working very hard. You are coming in the morning after Sahri and Fajr ki namaz in Ramadan. Everybody will go to sleep to get relaxed and to get ready for the day. But you people are still, committed and coming regularly, attending class for more than 1.5 hours, more than 90 minutes, and doing homework and doing that analysis and recording. Alhamdulillah. May Allah Ta'ala accept all your hard work, all your commitments. Okay. Now, Thank you. Ameen Rabbil. आज का हमारा जो लेसन है, ये चौथा मद है जो हम आज पढ़ेंगे. ये 4th लास्ट वन है. मद्दे लीन आरिस. कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है. और ये कुरान में 0.0000001% होगा, बहुत हाई मगर. सो यू शुड नो कि क्या है, आपको हर एक के बारे में मालूम होना चाहिए. तो इसमें क्या है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं. अब गौर से देखिए. अब आप जैसे यहाँ पर जो है सबब मद 2 है, आपको दिख रहे हैं 2 है सबब मद. एक हमजा है और एक जज़म है. सबब मद कितने हैं? 2 है, हमजा और जज़म. उसी तरीके से शर्त मद भी 2 है. अब यहाँ से कौन से एक है मद्दे असली, एक है लीन.
एक है लीन। शर्त मद भी दो हो गए अब, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 99.9999% पूरे शर्त मध्य असली है, वो बहुत रेयरली थोड़े से अफसरों में लीन है। तो हम ओके है, मगर तो हम क्या कर दिए, अब शर्त मद कितने हैं, दो हो गए, मध्य असली और लीन। सबब मद कितने हैं, दो, हमजा और जजम, हमजा और जजम, है ना। अब यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, हम क्या पढ़ रहे हैं, मद्दे लीन आरिस। यहाँ लिख देता हूं मद का नाम, मद्दे लीन आरिस। हुर्फे लीन कितने हैं, हुर्फे लीन दो है, वाव और या। ये कब लीन होंगे, जब ये साकिन रहना, इससे पहले जबर रहना। जब ये साकिन रहना, इससे पहले, इसको साफ पढ़ते हम लोग, बाइना, आउ, आउफी, है ना। और बहुत से मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाया है ना। हम लीन की प्रैक्टिस करें। लीन के ये दो हर्फ है, जबर, या साकिन से पहले जबर रहना या वाव साकिन से पहले जबर रहना, ये लीन हो जाता, ये लीन हो जाता। अब मध्य आरिज में क्या है, आयत खत्म हो रही और आयत के खत्म पे एक वर्ड आ गया, और वो वर्ड है खैरुन। खैरुन आखिरी में आ गया वर्ड। आप क्या करें, आप क्या करें, यहाँ रोकने के वास्ते इसका दो पेश हटा के आप जो है इसको जजम लगा दिए, रोकना है ना आपको। अब इसमें शरत क्या है, लीन है, मध्य असली नहीं है। यहाँ पे शरत क्या है, या साकिन से पहले जबर है, लीन है। अब आप इसको कैसा रोकेंगे, खैर बोल के आप क्या करें, रोक दिए जी जी, बोल के रोक दिया, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो और यहाँ पर खाली कुछ नहीं है, वो मध्य आरिश के वजह से ये यहाँ पे शरत लीन होने की वजह से उसका नाम मध्य लीन आरिश पड़ गया। यहाँ पे शरत के अंदर मध्य असली नहीं है, लीन है, इसीलिए वो मद का नाम क्या है, मध्य आरिस, मध्य लीन आरिस। ये भी मद आयत के खत्म पे आता, हम रोकने के वास्ते जजम लगाते, और उससे पहले शर्त मद में लीन रहता, मध्य असली नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूँ ये सूरतुल खुरैश। ये हम सबको याद है, ये सूरा हम नमाजों में पढ़ते। हम आखिरी के ये छोटे छोटे 8-10 सूरे हमको याद है, जिससे हम नमाजों में, नफील नमाजों में, सुन्नत नमाजों में पढ़ते, कभी कभी फर्ज में भी पढ़ते। सूरतुल खुरैश, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। पहली आयत पढ़ रहा हूँ, ली ला फी खुरैश। मैं क्या कर रहा, शीन पे दो जेर थे, साकिन कर दिया रोकने का। उससे पहले या साकिन से पहले रा पे जबर था, लीन था वो, लीन था वो, मध्य असली नहीं है, यहाँ पे लीन है। कैसा कैसा पढ़ूंगा मैं, ली ई ला फी खुरैश, नरम कर दिया मैं उसको, लीन कर दिया, मध्य लीन आरिस कर दिया। ली में लाम पे क्या था, जेर था, ली। उसके बाद क्या था, ई, या साकिन से पहले अलिफ पे जेर है, मध्य असली हो गया वो। लीला फी खुरैश नहीं पढ़ना, इसको मैं पहले बता दिया, लीला फी खुरैश पढ़ने वाले गलत है। कैसा पढ़ेंगे, ली ई ला फी, ली ई ला फी। ई दो हरकत नीचे जाएगा तो ला दो हरकत ऊपर जाएगा, खड़ा जबर है। जब तक आप इसको बैलेंस करके नहीं पढ़े गलत रहता हो। ली ई ला फी खुरैश, मध्य लीनारिस हो गया। ई ला फीहिम, अलिफ दो हरकत नीचे जाएगा, लाम दो हरकत ऊपर जाएगा, बैलेंस रहना दोनों, एक लंबा एक छोटा नहीं होना। ई ला फीहिम नहीं, ई ला फीहिम रिहलतश, रहलतश नहीं पढ़ना,
रहलतश नहीं है, 90% लोग रहलतश पढ़ते नहीं है, जेर है, 90 डिग्री से नीचे जाना है। रिहलतश, शिताई, कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल। शिताई कौन सा मद है? हमजा है ओरिजिनल, एक कलमे में है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे वाजिब। आखिरी में क्या है? वस्सैफ, मद्दे लीनारिस। क्या करें आप? फा के नीचे जेर था, आप रोकने के वास्ते जजम लगाए फा को। उससे पहले या साकिन से पहले स्वाद पे जबर है, मध्य असली नहीं है, लीन है, लीन। या साकिन से पहले जबर है, वस्सैफ। कौन सा मद है? मध्य लीनारिस। अगर मध्य असली होता तो मध्य आरिस बोलते थे। यहाँ क्या है? लीन से बन रहा, शरत लीन है, इसीलिए उसका नाम मध्य लीन आरिज है। तीसरी आयत। ये इसलिए बता रहा हूं, ये सूरा सबको ज़बानी याद है, सही करो जाके, ये सब नमाजों में पढ़ते आप लोग, सही होना। तीसरी आयत, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तापे जेर थी, मैं रोकने के वास्ते जजम लगाया। उससे पहले लीन है, या साकिन से पहले बापे जबर है, लीन है, ये मध्य लीन आरिज है। ये बीत रहता तो, बाकी नीचे जेर रहता तो मध्य आरिज हो जाता। ये जब उन्हें मध्य असली हो जाता था, लीन नहीं रहता था। अब बापे जबर रहने से लीन है उन्हें। रब्ब हाज़ल बैत, समझ में आ गया? मध्य लीन आरिज, 6 रकत। الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। फा पे 2 जेर थे, हटा के मैं जज़म लगाया आपको। आयत खत्म हो रही थी, सूरज खत्म हो रहा था, और उससे पहले वाव साकिन से पहले खा पे जबर है, लीन है, वो मध्य लीनारी सही। कैसा पढ़ेंगे? मिन खौफ, खौफ, खौफ नहीं, उर्दू वाला खौफ नहीं, खौफ 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 खाओ। 25 तरीकों से पढ़ते लोग, सब गलत। कैसा पढ़ेंगे? खाओ, 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 है ना? ऐसा टर्न देना आवाज को, खाओ, फा का वादा। अब ये मखा, अब हम एक सबक बीच में है, उसके बाद हम सीधा सीधा मखारिज पढ़ेंगे। हमारे मखारिज सब गलत है, हम उसको जल्दी से सही करेंगे। फा कैसा पढ़ना है, खा कैसा पढ़ना है, ऐन कैसा, हर चीज पूरे हमारे मखारिज का सबक आ रहा। तो ये क्या है? मद्दे लीन आरिस। आज क्या पढ़े आप? कौन सा मत पढ़े? मद्दे लीन आरिस। कल कौन सा पढ़े थे? मद्दे आरिस। उससे पहले क्या पढ़े थे? मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। 4 मत पढ़ लिया। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल हमजा से बनने वाले थे, सबब बद हमजा से। आज जो मत पढ़ रहे हैं हम, अब जो मत पढ़ रहे हैं, वो जज़म से बनने वाले पढ़ रहे हैं। मद्दे आरिस, मद्दे लीन आरिस, ये 2 मत पढ़े। मद्दे लीन आरिस है ना? पूरे आयतों में लीन से बन रहा मत, पूरे आयतों में लीन है। अच्छा पढ़ना है सूरा, अच्छे तरीके से मद्दे लीन आरिस करना है ना? लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। ये सूरे में जुमला कितने मद है? 6 मद है। 4 मद मद्दे लीन आरिज है, एक मद्दे मुत्तसिल है, एक मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुत्तसिल कहाँ है? शिताई में है। मुनफसिल कहाँ है? अल्लज़ी अतअमहुम, अल्लज़ी अतअमहुम। अतअमहुम दूसरा कलमा है, हमजा से शुरू हो रहा,
देख लो आप। और बाकी चारों आयतों के खत्म पे मद्दे लीन आरिज, 6 मद है इसमें। 6 मद करके कभी हम ये सूरा पढ़े हम लोग? 40 साल 50 साल 60 साल चले जा रही पूरी उम्र नहीं तो भाई ये सही नहीं हुआ ना। फिर तो सही, अब हम सही पढ़ने की सही करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज जो पढ़े हम मद्दे लीन आरिज, मद्दे लीन आरिज के बारे में किसी को कोई सवाल करना है तो मेरे से करिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कोई एक जी बोलिए। फर्स्ट जी लीन आरिज में कितने हरकतें हैं? 6 हरकत। 6 हरकत, ठीक। हाँ, बाद लोग 4 हरकत से करो बोल देते, मैं बोल रहा हूँ 6 हरकत करो। जैसे मद्दे आरिज है वैसी करो। हम लोग इतने डंडी मार रहे हैं कि माहिर है। 6 बोले तो 4 करेंगे, 4 बोले तो 2 करेंगे, 2 बोले तो 1 भी नहीं करेंगे। 6 हरकत करो। 6 यहाँ लिख देता हूँ 6 हरकत। बस किताबों में लिखा मद्दे लीन आरिज आप 4 हरकत भी कर सकते हो। वो आपकी वो 6 हरकत आपके 4 हरकत ही वो जी 6 हरकत है ऑफिशियल, इसकी ऑफिशियल मकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछ रहे थे ना कोई? जी सर मेरे को यही सवाल था। आपका भी यही सवाल था। 6 हरकत करके पढ़िए। खैर है ना, नरम लहजा रहना आखिरी में, और आवाज में टर्न रहना अच्छा, मोड़ रहना अच्छा। खैर, खौफ, बैत है ना, सैफ, खुरैश। No question, no further, no any question about मद्दे लीन आरिज। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है चारों मद के बारे में जो हम पढ़ लिए? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे वाजिब, मद्दे मुनफसिल, मद्दे जायज, मद्दे आरिज जहां पे मद्दे असली रहता, शर्त मद मद्दे असली रहता मद्दे आरिज में, मद्दे लीन आरिज में शर्त मद लीन रहता। क्या फर्क है दोनों में? मद्दे लीन, मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज में क्या फर्क है? मद्दे आरिज में शर्त मद मद्दे असली रहता, मद्दे लीन आरिज में शर्त मद लीन रहता। सिंपल, बहुत सिंपल। पूरा यहाँ पे उतार के मैं आपको समझा दिया है ना। यहाँ पे देखो मद्दे लीन आरिज क्या है यहाँ पे, क्या करें हम? ये है ना। अब ये जो जज़म से बनने वाले दो शाखें हैं, 2 ब्रांचेस हैं जज़म के, एक मद्दे लाजिम, एक मद्दे आरिज। मद्दे आरिज के अंदर ही है मद्दे लीन आरिज। तो इस तरीके से हमारे 4 मद हो गए। अब जो 4 मद मद्दे लाजिम की जो शाख नीचे जा रही, और ये 4 मद बनने वाले हैं मद्दे लाजिम से। लाजिम माने कंपलसरी। आप जो लोग गल्फ में रह के आए उनको मालूम है लाजिम बोलता हूँ। लाजिम लाजिम बोले तो करना ही करना है उसको। आप गलत चलाए गाड़ी, रॉन्ग साइड मारे, कुछ भी करे, स्पीड चलाए, उन्हें बोलता गरामा लाजिम, टिकट लाजिम, फाइन लाजिम, मुखालिफा लाजिम। लाजिम मीन्स होने ही होना है, यानी ये मद होना ही होना है, कंपलसरी 6 हरकत है। ये लाजिम का मतलब है कंपलसरी 6 हरकत। अब नीचे ये 4 शाखें जो हम पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे। ये वाली 1 2 3 4, ये 4 शाखें हम जो है हमारे थोड़ा और 1-2 सबकों के बाद, 4 सबकों के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, स्पेशलाइज्ड हो। तो अब जो 4 मद हम पढ़ लिए, ये देखो अभी पूरी पिक्चर एक में आ गई है, पूरी पिक्चर। और अब हमारी पूरी पिक्चर ये एक में आ गई। ये भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। 4 में से 8 पढ़ ले, कंफ्यूजन में रहता। मौल साहब अस्सलाम वालेकुम। मौल साहब जी वालेकुम सलाम। ये मद्दे मुत्तसिल को मद्दे लाजिम बोले थे ना कल आप? मद्दे मुत्तसिल मद्दे वाजिब बोलते जी। अच्छा, मद्दे मुनफसिल को मद्दे लाजिम बोलते शायद। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ना यार, जरा देख के तो सही पढ़ो। मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब लिखा हुआ है, मद्दे मुनफसिल को मद्दे जायज लिखा हुआ है। जायज। मद्दे लाजिम तो जज़म की शाख है। जज़म, अच्छा। वो तो हमजा की शाख थी, किधर से किधर मिला दिया?
یہ مد لازم جزم سے بننے والے مد ہے, اس کی شاخ ہی الگ ہے, اور اوکے اس مد لازم کے جو 4 مد ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد. جی. یہ پورا آپ کو یہاں سے یہاں تک ہر چیز بالکل واضح ہے. ہاں ہے نا, یہاں تک آپ کو پورا یہ آپ کا یہ پورا سبق یہاں پہ ہے. یہ آپ سامنے رکھیے, آپ کو کوئی چیز مس نہیں ہونا آپ کی, اب اس میں سے ہر چیز سمجھ میں آنا آپ کو. یہ پورا ٹری ہے, یہ ٹری کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانا ہے نا. مد اصلی کا بھی لکھ دیا میں لین کا بھی لکھ دیتا ہوں آپ بولے تو. لین میں کیا ہے, مد اصلی میں خالی الف سے پہلے زبر یا ساکن وہ بھی لکھا. لین میں بھی لکھ دیتا ہوں میں, واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر, یہ مد لین ہو گیا. اور لین ہے نا, تو یہ مد لین عارض ہو گیا. ابھی آگے چل کے میں اور بتاؤں گا, ابھی جب ہم حرفی میں آئیں گے وہ ہم سیکنڈ فیز میں پڑھنے والے ہیں. یہ 4 مد, یہ جو 4 مد ہے اس کے نام بھی نہیں میں بھی بولتا ہوں, میں کنفیوژن ہو جائیں گا آپ کو. یہ جو 4 مد ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ مد لازم کی جو شاخ ہے 4 ہے نا, یہ شاخ مد لازم کی شاخ ہم جو ہے یہ 4 مد بعد میں پڑھیں گے. اب یہ جو 4 مد ہم پڑھ لیے, میرے کو ہمارے کوئی بھی ایک بولو کہ کیا نام ہے 4 مد جو پڑھ لیے کون سے ہیں؟ مد متصل, منفصل, مد متصل, مد منفصل. ارے ان کو بولنے دو نا, انہوں تو 2 ہی بولے, ابھی 4 نہیں بولے. لیٹ ہم کمپلیٹ نو. مد عارض اور لین عارض. مد عارض اور مد لین عارض شارٹ نہیں کرنا. یہ 4 مد ہم پڑھ لیے. اب بولیے, آپ بھی بولیے, کوئی بات نہیں. کون بول رہے مد تھے؟ بولیے. متصل, مد متصل, مد منفصل, مد عارض, مد لین عارض. ماشاءاللہ. مد متصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد واجب. مد منفصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد جائز. حمزہ سے بننے والے 2 مد کون سے ہیں؟ مد منفصل, مد متصل تو مد منفصل. جزم سے بننے والے مد کون سے ہیں؟ مد عارض, مد عارض, مد لین عارض. مد جزم سے بننے والے 2 مد, مد لازم, مد عارض. مد عارض, مین کیٹیگری صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے آپ کا, وہ بھی صحیح ہے. ہم کیونکہ 2 پڑھ لیے ہیں, مد عارض اور مد لین عارض 2 پڑھ لیے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پورا سمجھ میں آ گیا. اب قرآن میں جب بھی کوئی بھی مد رہنے دو, وہ بعد میں پڑھنے والا رہنے دو, ابھی پڑھ لیے سو ہے. مد اصلی رہتا وہاں پہ کیسا بھی, شرط مد کیا رہتی؟ مد اصلی. لین رہتا کبھی کبھی ویری ریئرلی, لیکن کیا رہتا شرط مد؟ مد اصلی. اس کے بعد یا تو حمزہ آئیں گا یا جزم آئیں گا. سبب کیا آئیں گا؟ یا تو حمزہ آئیں گا یا پھر جزم. بس یہ آپ کو پکا رہنا بھی. آپ پورے, اب آپ کیا کرنا معلوم ہے, گھر میں بیٹھ کے اب جیسا میں آپ کو کوئی بھی سورہ دیا, جیسے یہ چھوٹا سورہ ہے, اس کو بھی اس میں 6 مد ہے, میں آپ کو جیسے بتایا ویسے ہر سورہ نکالنا, ہر سورہ نکال کے دیکھنا اس میں جملہ کتنے مد ہے, یا تو پھر شروع سے جو ہے میں آپ کو, ہم لوگ آپ 50 تک کریں نا, آپ کل ایک کام کریے, کل آپ کا اب ہم کیا تھا, ہم نے کل کیا تھا 50 تک کیا تھا, آپ نے 50 تک کیا تھا, 1 سے لے کے. اور اس میں عارضی ہے 49, منفصل ہے 31 اور منفصل سے ہے 31. ماشاءاللہ ویری گڈ, الحمدللہ. آج کا آپ کا ہوم ورک رہے گا 51 سے, یہ 50 یہ یہاں سے ہے نا, یہ 51 یہاں سے شروع ہوا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ منفصل سے شروع ہو رہا ہے. 3 کالم بنائیے 51 سے لے کے 100 تک. خالی کچھ نہیں کرنا ہے 3 کالموں میں, بلکہ 4 کالم بنا دیجئے. مد عارض, مد لین عارض بنا دے, مگر لین عارض نہیں آتا, لیکن کالم بنا کے رکھ دیجئے. نہیں بنانا ہے تو چھوڑ دیجئے, 3 ہی بنائی کیونکہ نہیں ہے اس میں. تو اب کیا کریے, متصل آیا تو متصل کے کالم میں لکھیے, مد واجب آیا تو واجب کے کالم میں لکھیے, جائز آیا تو جائز کے کالم میں لکھیے, مد عارض آیا تو عارض کے کالم. کتنے مد آتے 51 سے لے کے 100 تک, اور ہر مد آپ لیتے ہی انالائز نہیں کرنا, پہلے اس پہ غور کرنا, اس میں شرط کدھر ہے, مد اصلی کہاں ہے, کون سی مد اصلی ہے,
آپ جزم کیسا لگا رہے ہیں, پورا ایسا ایک ایک مت کا پورا ریسرچ کرنا, اس کو پورا پکا دیکھنا, اس کو پورا غور کرنا اس پہ, پھر نوٹ کرنا. تو کیا رہتا ہے, آپ یو لرن اے لاٹ. اف یو ڈو دیٹ ایکسرسائز یو لرن اے لاٹ. بہت بعض جگہ بڑی ٹپیکل چیز آ جاتی, تو آپ کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا پڑتا. تو آپ خود کریں گے تو بہت آپ کو یعنی موقع رہتا سیکھنے کا, بہت چیزیں اور معلوم ہوتے رہتے آپ کو. اور اب میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, ایک معمولی ایکسرسائز کر کے بتاتا ہوں میں. اب آپ دیکھیے, اب ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں, ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں نا, ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں. ہم لوگ کتنے سبق پڑھیے؟ 1 2 3 4 5 جتنے بھی لیسن پڑھے. ہم پہلا لیسن پڑھے, فرسٹ لیسن نمبر 1, سبق لیسن نمبر 1. جو بھی پڑھے, کچھ بھی جو بھی پڑھے, آپ لیسن نمبر 1 اچھا فالو کرے, آپ سمجھ گئے, آپ اس کو اچھا ریسیٹیشن میں اس کو امپلیمنٹ کرے, ہر طریقے سے کرے, تو کیا ہوتا, آپ کی قرأت 10% صحیح ہو جاتی. پہلا لیسن اچھا کرے تو آپ دوسرا لیسن پڑھ لیے, اور دوسرا لیسن بھی آپ اچھا اپلائی کرے, اور اس کو جو ہے لیسن نمبر 2 اس کو اچھا اپلائی کرے, آپ کی ریسیٹیشن اب 20% اچھی ہوگی. ویسی ہم 5 لیسن پڑھے, اصل مین لیسن اب تک کیا پڑھے, 5 پڑھے. ہم لوگ 50% صحیح ہو گئے. ابھی ہم 50% غلط پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی نہیں پڑھے ہم لوگ. ابھی 12-15 لیسن باقی, ابھی بہت لیسن باقی ہے, ابھی 6-7-8 لیسن باقی ہے. تو آپ جیسے جیسا ایک ایک لیسن آگے بڑھتے جائیں گے, جب لیسن 6 پڑھیں گے آپ, جب لیسن 6 پڑھیں گے آپ, جب لیسن 6 پڑھیں گے آپ 60% اچھے ہو جائیں گے. پھر بھی 40% غلطیاں باقی, کیونکہ ابھی آپ پڑھے ہی نہیں نا, وہ آپ پڑھے ہی نہیں تو امپلیمنٹ کیسا کریں گے, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا ہے. جیسا ہم کو خلقلہ نہیں معلوم تھا, اب معلوم ہو گیا. مد نہیں معلوم تھا, اب معلوم ہو گیا. اب ہم مد پورے صحیح کر کے پڑھیں گے, ہمارا صحیح ہو گیا. ہم 60%, جب ہم پورے 10 لیسن پڑھ لیں گے, مین لیسنوں کی بات کر رہا ہوں, جب ہم لیسن نمبر 10 پڑھیں گے, اور ہم وہ پورے لیسن صحیح امپلیمنٹ کریں گے, کوئی غلطی نہیں کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, تو ہماری قرأت جب جا کے 100% صحیح رہیں گی. نہیں ہم پڑھنے کے باوجود خالی 50% امپلیمنٹ کریں گے, تو پھر ہم یہاں 50% پہ ہی رہیں گے. 100% امپلیمنٹ کریں گے تو 100 آئیں گا. پڑھنے کے بعد پورے 10 لیسن پڑھ کے اچھی طریقے سے صحیح پڑھ کے سنا رہے ہیں, کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں, تو بول رہا ہوں میں پڑھا دے رہا ہوں, آپ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو بھی بیکار ہے. تو ابھی ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, ہم لیسن نمبر 5 پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ابھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں, میں ابھی 50% پہ آیا. میں ابھی میرے کو اور 50 آگے جانا ہے, اور بہت محنت کرنا ہے. تو مخارج نہیں پڑے, ہے نا. ہر آدمی یہ سوچے میں اب جو ہے 50% پہ پہنچا ہوں, میرے کو بہت محنت کرنا ہے اور میں کروں گا. اگر آپ لوگوں کی نیت مضبوط ہے, ارادہ آپ کا سالڈ ہے, اور آپ کا جو ہے کمٹمنٹ ہے, میں پوری قرآن صحیح ہونے, یہ موقع میرے کو نہیں ملے گا زندگی میں دوبارہ. میں کیسا بھی کر کے جو ہے اس بار میں قرآن صحیح کیونکہ زندگی میں ایک بار کبھی نہ کبھی آپ کو کرنا ہی ہے نا. 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں, 70 سال کی عمر میں. آپ کو معلوم ہے زندہ رہیں گے آپ بول کے؟ کسی کو معلوم ہے میں اتنے سال زندہ رہوں گا بول کے؟ کوئی بول سکتا ہے گارنٹی سے؟ میں بہت ہٹا کٹا ہوں, میں کوئی بیماری نہیں ہے میرے کو, میرا ہارٹ بہت اچھا ہے, میرا یہ اچھا ہے, میرے کو شوگر نہیں. آپ نہیں بول سکتے میں زندہ رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی, درود پڑھیے, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم. ہمارے حضور کی عمر جو ہے 63 ایئر تھی. آپ کی وفات ہو گئی 63 ایئر میں. حضور جو ہے 63 ایئر میں مر گئے, چلے گئے دنیا سے. ہمارے رسول, ہم لوگ سب بونس میں چل رہے ہیں, جتنے 60+ والے ہیں سب بونس میں چل رہے ہیں. ہاں سب بونس میں چل رہے ہیں. 70 والا تو بہت آگے چل رہا, 80 والا تو بہت آگے چل رہا. تو ذرا خیال کرو, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے.
ہم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, مرنے سے پہلے ہماری قرآن صحیح کرنا ہے, کم سے کم پڑھنا تو صحیح ہو جائے. ابھی اس کا سمجھنا عمل کرنا ابھی بہت اسٹیجز باقی ہے. پڑھنا تو صحیح ہو جائے, ایٹ لیسٹ نماز تو صحیح ہو جائے ہماری. اوکے, یہ تھوڑے چیزیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. ون ہے, چلیے مت کے جو 4 مت پڑھنے کے تھے ختم ہو گئے. اب مت کا سبق ختم ہو گیا. اب نیکسٹ سبق ہے ہمارا کل سے ہمارا نیکسٹ سبق ہے, کیونکہ آج ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, ہمارے پاس 2 دن رہ گئے. تو 2 دن کے اندر میں ایک سبق ختم کروں گا. آپ کو میں پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جملہ جو ہے 28 حرف ہے. کتنے الفابیٹ ہیں عربی زبان میں؟ 28. الف سے لے کے یا تک 28 الفابیٹ ہے. 28 الفابیٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا, اس میں 7 الفابیٹ موٹے پڑے جانے والے ہیوی لیٹرز, حروف مستعلیہ, ہیوی لیٹرز. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حروف مستعلیہ. کوئی بتا سکتے ہیں یہ 7 حرف کون سے ہیں؟ کوئی بتائیے. ماشاء اللہ, ہر آدمی کو یاد رہنا ہے, ہر آدمی کو یاد رہنا. چلیے میں یہ بتانے کے بعد میں آپ لوگوں کا تھوڑا ٹیسٹ لیتا ہوں, ہے نا. چلے کوئی بات نہیں. اب کیا بچ گئے؟ 21 حرف بچ گئے. جس کا مائک کھلا ہے بند کریں, جہاں سے آواز آ رہی مائک بند کر لیں جی. 21 حرف جو بچے ہوئے ہیں یہ ہے حروف مستفیلہ. حروف مستفیلہ, تا فا یا, تفیلہ, مستفیلہ, پتلے پڑے جانے والے. کتنے حرف ہیں؟ 21. میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 حرف ایسے ہیں جو کنڈیشنلی موٹے پڑے جاتے, کبھی کبھی, ہمیشہ نہیں. Conditionally, if so and so rule, so and so condition exists, then only they will be read موٹے. تو وہ ہمیشہ جو ہے پتلے پڑے جانے والی کیٹیگری کے ہے. الف, لام, را. میں آپ کو بتایا تھا کہ الف کب موٹا پڑے جاتا؟ مستعلیہ کے ساتھ آئے تو موٹا پڑے جاتا, ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے, ہے نا. کیسا؟ اگر یہ تا کے ساتھ الف ہے تا, لیکن یہ توئے کے ساتھ الف ہے تو, یہ پتلے کے ساتھ آ گیا پتلا, موٹے کے ساتھ آ گیا موٹا, ہے نا. سا, پتلا. لیکن اگر انہیں صاد کے ساتھ آ گیا فو, موٹا ہو گیا. تو الف کی کیا کنڈیشن ہے؟ الف پتلا پڑھنے والوں کے ساتھ لگیں گا تو پتلا, موٹا پڑھنے والوں کے ساتھ لگا تو موٹا پڑ جائیں گے. سو سمپل, سو نیچرل, کچھ بھی آپ کو کرنا نہیں ہے اس میں, یہ سمپل ہے. یہ نمبر 2, یہ تو اور سمپل ہے. لام جو ہے بیسیکلی پتلا پڑے جانے والی کیٹیگری کا ورڈ ہے, لیکن اگر اللہ کے نام میں آئیں گا, اللہ کے نام میں جو لام رہیں گا, کیسا؟ یہ اللہ کے نام میں جو, اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر رہیں گا تو انہیں موٹا پڑ جائے گا, یا اس سے پہلے والے حرف پہ زبر رہیں گا, ید اللہ, یہ پیش رہنے کی وجہ سے موٹا پڑے گا. باقی قرآن کے باقی تمام لام پتلے, پورے 99% نام پتلے, صرف اللہ کے نام میں آئیں گا اور وہ بھی زبر اور پیش رہیں گا. تو اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو انہیں بھی پتلا. ٹھیک ہے. اب آخری ورڈ یہ بچ گیا, را. اب ہم پڑھیں گے, ہمارا نیا سبق ہے احکام را, احکام رولز آف را. انگریزی میں اس کو, سوری عربی میں اس کو را کو ایسا لکھتے, را کھڑے زبر سے لکھتے را. ہم لوگ اردو والے کیا بولتے ہیں؟ رے بولتے. اس کی آدھی کمر توڑ دی ہم لوگ, پتلا کر دیا اس کو, بے جان ہو گیا انہیں. اردو والے را صحیح نہیں پڑھتے, کیوں؟ ان کے پاس اس کو رے بولتے نہیں, عربی والے اس کو را بولتے. را, اس کے اندر ایک پاور ہے. اب ہم جو پڑھیں گے, یہ ہمارا سبق کل سے شروع ہوگا.
یہ راگ جو ہے اب انہیں بیسیکلی پتلا پڑ جانے والی کیٹیگری سے آ رہا ہے نا, پتلا پڑ جانے والی کیٹیگری میں سے آ رہا, لیکن کب موٹا پڑ جائیں گا یا بتا رہا ہوں, کل بتاؤں گا میں پوری تفصیل اس کی. بہت انٹرسٹنگ ہے یہ اور بہت ٹیکنیکل ہے نا. دیکھیں گے ہم دیکھیں گے را موٹا کب پڑتے اور را پتلا کب پڑتے, ہم کو معلوم نا, ہم کو معلوم ہونا چاہیے. موٹا پڑھنے کو میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا ایک بار, موٹا پڑھنے کو بولتے تفخیم. تفخیم تا فا خا یا تفخیم, اور اس کو بولتے ترخیخ. ترخیخ پتلا, ترخیخ کے معنی پتلا, ترخیخ خاف یا خاف پتلا, تفخیم موٹا. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ موٹا کب پڑھنا ہے اور پتلا کب پڑھنا ہے, کیا کیا کنڈیشن ہے جس میں موٹا پڑھنا ہے. اس کے جتنے کنڈیشن ہیں پورے 1 2 3 4 5 6 7 میں بتاؤں, 1 2 3 4 5 6 7 8 کب پڑھنا ہے یہ میں کل آپ کو بتاؤں گا. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. کل ہم کلاس شروع ہوتی ہے میں اس کو شروع کروں گا, کل کلاس شروع ہوتی ہے میں اس کو شروع کروں گا. اور دوسری بات میں آپ کا ٹیسٹ بھی لوں گا ایک چھوٹا سا, ٹائم بہت بچا ہوا ہے نا, 7:38 ہو رہے ہیں, آدھا گھنٹہ باقی ہے, 20 منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کل تفصیل سے بتاؤں گا کلاس شروع ہوتے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا. یہ 2 دن میں ہم اس کو کور کریں گے, ویڈنسڈے اور تھرسڈے ہم اس کو کور کریں گے. فرائیڈے آپ لوگوں کی چھٹی ہے. سیٹرڈے سے اصل جو ہے سیٹرڈے سے ہم جو ہے نیا لیسن پڑھیں گے, مخارج. یہ مخرج جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تمام اداروں میں, تمام انسٹیٹیوٹس میں, تمام تجوید کا کورس کرانے والے لوگ, جتنے ٹیچرز ہیں, جتنے اسکول ہیں, بچوں کے بڑوں کے, اس میں پہلا لیسن ہے مخرج. جاتے مخرج پہلے صحیح کرتے ہیں, کیونکہ مخرج صحیح کرے بغیر پڑھائی صحیح نہیں ہوتی. تو جاتے پہلا سبق ان کا مخرج رکھا. ہم لوگ کیا کریں, مخرج کو جو ہے 6ویں 7ویں نمبر پہ ہم لوگ. کیوں؟ مخرج ذرا ڈرائی ہے, ٹف ہے. پہلے اگر میں پہلا لیسن رکھا تو کلاس میں 10 لوگ آنے رہتے, 20 لوگ آنے رہتے, بھاگ جاتے سب ڈر کے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا. سمپل ہے, ڈیفیکلٹ بھی ہے. تو ہم اپنا سمپل کر کے میں بتاؤں گا آپ لوگوں, میں سمپل کر کے بتاؤں گا. اب ہمارے جو پہلے جو لیسن پڑھ لیے ہم, لیسن نمبر 1, who can tell me what was the lesson number 1? ہر آدمی کو معلوم ہے حرکات ثلاثہ. آپ لوگوں سے پوچھ کے لکھوں گا. حرکات ثلاثہ کس کو بولتے ہیں؟ زبر زیر پیش. ثلاثہ کس کو بولتے ہیں؟ 3. ثلاثہ کے معنی 3. کیا ہے 3 حرف کون سے؟ زبر, زیر, پیش. زبر کا آواز کدھر جاتا؟ اوپر. اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک حرکت. زیر کا آواز کدھر جاتا؟ نیچے کیسا جاتا؟ 90 ڈگری جاتا. ویری گڈ, 90 ڈگری. پیش کا آواز کدھر جاتا؟ فارورڈ. آگے کی طرف جاتا, فارورڈ. پیش پڑھتے وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ گول رہنا چاہیے. جب تک آپ ہونٹ گول رکھ کے پیش نہیں پڑے, پیش کا گیٹ اپ نہیں آتا. ہاں, پیش کی مقدار کتنی ہے؟ ایک حرکت. ویری گڈ. لیسن نمبر 2 کیا ہے؟ لیسن نمبر 2 لیسن نمبر 2 کیا ہے؟ ہر آدمی ایک مدھیہ اصلی. لیسن میں کیا کروں گا ذرا اس کو سمپل کرنے کے واسطے, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش. اس کی مقدار کتنی ہے؟
इसकी मकदार दो हरकत है इसकी बात, तो खींच के पढ़ेंगे। बाकी तमाम चीजें वैसे ही है। खड़े जबर का आवाज ऊपर जाएगा 2 हरकत, खड़ी जेर का आवाज नीचे जाएगा 2 हरकत, उल्टे पेश का आवाज फॉरवर्ड जाएगा 2 हरकत। लेसन नंबर 3 मध्य असली। लीन तो बहुत बाद में पड़े यार। मध्य असली की शक्लें कितनी है? 3 हरूफ मद्दा कितने? 3 है। कौन से ये कब मध्य असली होते हैं? अलिफ से पहले साकिन से पहले या साकिन से पहले जेर और वाव साकिन से पहले पेश। ये इसकी मकदार कितनी है? 2 हरकत है। माशाल्लाह। नंबर 4 क्या पढ़े? लामे जलाला। चार क्या पढ़े? पढ़े और कोई दूसरी चीज पढ़े थे, लेकिन मैं लीन लिख देता हूँ। हरूफ लीन कितने हैं? 2 है हरूफ लीन। कौन से है? और या। क्या रहना? वाव साकिन से पहले जबर रहना, या साकिन से पहले। लीन किसको बोलते हैं? नरम वाले ले साफ करके पढ़ने को बोलते हैं। नंबर 5 हम जज़म पढ़े। हम 5 में क्या करें? जज़म पढ़े। हम 6 में क्या पढ़े? तजदीद पढ़े। हम तजदीद पढ़े। तजदीद वाला जज़म वाला हर्फ कैसे पढ़े जाता है? 2 हरकत से लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जज़म वाला हर्फ दो पढ़ा जाता है मौलवी साहब। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जज़म को सिर्फ मिला के पढ़ना है बस। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हर्फ से मिलाकर मिलाकर पढ़ना। मौलाना मदरसी मिला के मत मिलाए तो 4 कोई एक आदमी तो सही बोले। जज़म को मिलाकर। और ये आखिरी जज़म वाला हर्फ, जज़म वाले हर्फ से पहले जो हर्फ होगा वो उसको पकड़ता है। हाँ, जज़म वाला हर्फ सुकून। जज़म हमेशा अपने से पहले वाले की हरकत से मिला के पढ़े जाए। अगर इस पहले वाले हरकत पे पेश है तो पेश को पकड़े। जो हरकत है उसको जज़म वाला हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाएगा। अगर पहले वाले हर्फ पे हरकत नहीं है तो उसको छोड़ के आगे जाएगा। आगे भी नहीं है तो तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, 5 जहाँ हरकत है वहां से लेके पढ़ेगा। और आवाज क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। जज़म का दूसरा नाम क्या है? जज़म का दूसरा नाम है सुकून। जज़म का दूसरा अरबी में क्या बोलते हैं उसको? सुकून। जिस हर्फ पे सुकून होता है उसको क्या बोलते हैं? साकिन। हाँ, वाह माशाल्लाह। ये नून क्या है? ये नून साकिन है। ये मीम साकिन है। ये नून साकिन। क्यों सुकून है उस पे? अब यहाँ पे आ जाइए। तजदीद वाला हर्फ कैसा पढ़ जाता है? मिला के पढ़े जाता है। मिला के पढ़े जाता है। डबल आवाज करके गलत। हाँ, तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। 2 बार पढ़ा जाता है। तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। एक बार अपने से पहले वाली हरकत से, एक बार उसकी खुद की हरकत से, है ना? अब अगर ये बा पे तजदीद है और जबर है, मैं बोला इसकी ब्रैकेट खोलो तो इसमें से 2 बार निकलेंगे। पहला बा साकिन, दूसरे बा पे जबर, है ना? 2 in 1 है ये। तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है ना? ये हम पढ़े, आपको ये सब याद रहना है। अपना भूल जा रहे हैं बहुत चीजें। अब लेसन नंबर 7 था तजदीद माल तजदीद। क्या मतलब है?
تشدید مان تشدید کا مطلب کیا ہے؟ وہ مشدد لگاتار آئے. ہاں Repeat it. تشدید والے حرف کے بعد اور ایک تشدید والا حرف آئیں گے. تشدید والے حرف کے بعد ایک اور تشدید والا حرف آئے گا. دو تشدید ایک ساتھ آئے گا, دو تشدید والے حرف. کیسا پڑھنا ہے ہم کو؟ It is called repeated. کو کھول کے پڑھنا ہے پہلے. ہاں بریکٹ کھول کے پڑھنا ہے, توڑ توڑ کے پڑھنا ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر الیون الیین, توڑ توڑ کے پڑھنا ہے. مدثر. ویری گڈ. اس کے بعد ہے تنوین. تنوین کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین. تنوین میں اور تنوین کی کیا خاص بات ہے؟ نون کی آواز. یہ جو دو زبر ہے اور ناک کے بعد سے بولنا پڑتا. لاحول والا قوت ہے. کچھ تو بھی نہیں بولتے. لاحول والا قوت ہے, ناک سے نہیں پڑھتے مول صاحب. غنہ کو آپ کہاں کا آواز لا کے آپ یہاں ملا دے رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک زبر ہے اور ایک نون ساکن ہے. دوسرا زبر جو ہے نون ساکن کے بجائے لکھتے یہ دو زبر ہے. یہ اصل میں ایک زبر ہے اور ایک نون ساکن. یہ کیسا ہے؟ دن دن. اب کیا کر دیے, نون نہیں لکھتے یا اور ایک زبر لگاتے. جو دوسرا زبر ہے نون ساکن کی جگہ ہے, جو دوسرا زیر ہے نون ساکن کی جگہ ہے, دوسرا پیش ہے نون ساکن کی جگہ ہے. یا یاد رہنا آپ لوگوں کو. نون ساکن کی بول رہے ہیں, کوئی غنہ بول دے رہا ہے, کوئی کچھ بول دے رہا ہے. واٹ از دس؟ نو. نو کیا ہے؟ لام جلالہ. جلالہ. کس کو بولتے لام جلالہ؟ اللہ کے اللہ کے نام پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے. تفخیم لانے تفخیم اور ترخیق. موٹا موٹا کب پڑھتے ہیں؟ پتلا کب پڑھتے ہیں؟ اور اللہ کا نام کیسا پڑھنا؟ منہ بھر کے پڑھنا. منہ بھر کے پڑھنا, اٹھا کے گوشدار پڑھنا. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں مائک بند کرتے ہیں. یہ کس کا ہے؟ مائک بند کرو نا یار, گھر والے بات کر رہے ہیں آپ کے. جن کے گھروں میں گفتگو چل رہی, میٹنگ چل رہی, وہ لوگ اپنا مائک بند کر دیں. جو لوگ بات کر رہے ہیں مائک بند کر کے بات کریں یار پلیز. سبق نمبر 10 کیا ہے؟ حروف غنہ کتنے ہیں؟ حروف غنہ کتنے بولے تو نون اور میم. میں کیا جواب دے رہے یار؟ دو ہے. دو حروف غنہ کتنے ہیں؟ دو ہے. نون اور کون سے میم اور نون. یہ کب غنہ ہوئیں گے؟ اب ان پر مشدد رہیں گے نون اور میم. غنہ کس کو بولتے ہیں؟ آواز کو ناک کے بانسے میں لا کے 2 سے 3 حرکت تک گھما کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں بول رہا ہے بات. تو کیا کہ کچھ تو بھی بولتے چلے آ رہے شارٹ کٹ میں. جب بھی نون مشدد ہوئے گا یا میم مشدد ہوئے گا, ہم آواز کو ناک کے بانسے میں لا کے 2 سے 3 حرکت تک گھما کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. بولیے کوئی تو بولیے, ایک آدمی تو بولیے. جب نون مشدد ہوگا تو ناک کی بانس سے آواز نکالنا 3 مطلب حرکت دے گا. 2 سے 3 حرکات کے برابر. جتنا غنہ اچھا رہیں گا, جتنا غنہ آپ اچھا کریں گے اتنا قرات بہت خوبصورت ہو جائے. غنہ صحیح رہنا ہے نا, غنہ آپ کا صحیح رہنا.
कैसा कैसा रहना बोलना, नाक में आवाज लाना। वेरी गुड, हाँ अच्छा अच्छा आवाज निकाला। इन हम बहुत प्रैक्टिस करें माशाल्लाह, हम बहुत से सूरे पढ़े और अब हम बहुत से चीजें करें। लेसन नंबर 11 क्या पढ़े हम? मुस्तालिया। और बोलो क्या पढ़े? मध्य मुस्तालिया, मध्य मुस्तालिया होता है साहब, कुछ तो भी ले जाएगी कहीं तो भी मिला देगा, मुस्तालिया। कुछ तो भी ले जाएगी कहीं तो भी मिला मध्य देगा। मुत्तसिल, मध्य मुत्तसिल, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये 11वां सवाल। अलीफ की किस्में क्या पढ़े अपन? अलीफ की किस्में, अलीफ की किस्में, अलीफ की कितनी किस्में? अलीफ की कितने किस्में पढ़े? चार किस्में। कौन से असली अलीफ, असली, वसली, हमजा साकिन, हमजा साकिन, हमजा साकिना, हमजा साकिन। ये 4 किस्म है। ये 4, 1 2 3, ये 1 2 3 4 किस्म के अलीफ है। असली जो पढ़े जाता, असली जो पढ़े जाता, वसली जो नहीं पढ़े जाता, हमजा जिस पे जबर जेर पेश रहता है, अलीफ की शक्ल में साकिना जिस पे जज़म रहता है, जज़म रहता। क्या कैसा पढ़ते जज़म वाले को? झटका झटके से पढ़ते। एक भी आदमी ने बोला समझ में नहीं आया क्या है? मैंने बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। हमजा साकिना को झटके से पढ़ना पड़ता है ना, हमजा साकिना को झटके से पढ़ना पड़ता है ना। सबक नंबर 12 हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया पहले पढ़ा था। कितने हुरूफ मुस्तालिया? 7 है। 7 है। कौन से बताइए, हर आदमी को याद रखना। के लिए है 7। खुस्सा ज़ाक़तिन क़िज़। आप खुतबा जद कौन बोले? वो खलखले के हर्फ है ना, वो कौन बोले? वो खुतबा जद बेंच पे खड़ा कर दो उनको। 13 हम पढ़े खलखला। अब बोलिए आप, खलखले के कितने हर्फ है? 5 हर्फ है। कौन से है? हाँ, कब खलखला होगा? जब इन पे सुकून रहेगा, जज़म रहेगा तो खलखला होगा। खलखला कितने किस्म का है? 2 किस्म, सुगरा, खलखले कोबरा। 2 किस्म का है, 2 किस्म का है खलखले, 2 किस्म का है। नंबर 1 खलखले सुगरा, खलखले सुगरा जो आयत के बीच में आएगा। आगे मत बढ़े, आयत के ख़त्म पे आ जाए तो बताइए ना। आयत के बीच में नहीं मौलवी साहब, कलमे के बीच में। आयत के बीच में कैसा था मौलवी साहब? नंबर 3 सॉरी, ये नंबर 3 बोल, नंबर 11 13 पे आ गए यार। 14 क्या है भाई? मत का बयान। कितने किस्म के मत पढ़े? इसकी 2 4 किस्म। मध्य फराई। कौन से 4 किस्म के पढ़े बताओ? मध्य मुनफसिल और मध्य हारिस, ये दो मद है। ये जो 2 मद है, इनका सबब क्या है? हमजा। अलिफ वाला या ओरिजिनल हमजा। मध्य हारिस का सबब क्या है?
जज़म मद्दे लीना, इसका भी जज़म, वो जज़म जो हम लगाते रोकने के लिए आयत के खत्म है ना। अब हम कल जो सबक पढ़ेंगे, कल जो सबक पढ़ेंगे सबक नंबर 15। बातचीत नहीं करो यार, अरे बातचीत नहीं करो, क्लास में बातचीत कर रहे हैं आप। अरे यार ये क्लास हो रही है, आप मीटिंग कर रही है आपकी, बंद करिए, खोलो रखो माइक अपना। सरकार 15 कल जो हम लेसन पढ़ेंगे 15, लेसन नंबर 15, वो है अहकाम रा। अहकाम रा कैसा पढ़ना, कब मोटा पढ़ना, कब पतला पढ़ना, ये बहुत अहम है। कल हम ये क्लास शुरू होती मैं करूंगा, वक्त पे आ जाइए सब लोग, 6:30 को रहिए, है ना। और हम इसको जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो रात छा पढ़े ना, उनकी तिलावत एक डिफरेंट स्टेज की रहती है, डिफरेंट मजा। आप तिलावत करें तो बहुत मजा आता, हाँ, बहुत अच्छा दिखता। आपका राह सही रहना, मैं आपको पूरा उसकी तफसील सिखाऊंगा। मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलता हूँ। किताबों में लिख देते ऐसा करे तो ऐसा रहना, ऐसा करे तो ये करना, ऐसा करे, लेकिन वो पूरा सही तरीके से जहन में बिठाना, उसकी प्रैक्टिस कराना, आपका राग सही करके छोड़ना, सूर्य खूब पढ़ना, प्रैक्टिस कराना, ये सब हम लोग करेंगे क्लास वर्क में इंशाअल्लाह ताला। तो कल हमारा सबक है अहकाम रा। यहाँ तक हम आ गए हैं माशाल्लाह। ये जितने हम ये 14 सबक जो पढ़े हैं, जो लोग जो गलत जवाब दिए हैं, वो लोग जाके अपना अपना कोर्स का फिर सही कर लो, सही जवाब देने के मौके में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये दोनों चार्ट सेंड करना है। क्या सेंड करना? ये जो आपने बनाया है माद का, वो जो सबक हम पढ़े, ये वाला आज का। अच्छा, हाँ ये वाला आज का माद का भी। मत का कहाँ है, चलेगा? पहले माद का बनाया ना आपने? बनाया, इसी में है, चलेगा वो। हाँ दोनों भेज कर प्लीज, मेहरबानी करके। ये वाला? हाँ चलो हाँ सर, ओके। ये मैं कल भेजा हूँ आपके पास, है यार। सबक का चार्ट जो बना, ये जो सबक का, ये तो आपने कल भेजा था, ये कल भेजा था। आज वाला आपने जो 1 से 15 तक, 1 से 14 तक बताया, उसको भेजिए। नहीं वो नहीं भेज सकता। आप खुद जाके बैठ के लिखो भाई, आप भी तो कुछ काम करो, सब मैं करूं। अब यहाँ पे बहुत लंबा है वो, यहाँ से शुरू होती है वो चलेगा 3-4 तख्ती है वो। है ना, बहुत लंबे फोटो लेना पड़ेगा। आप बैठ के लिखो, आप बैठ के लिखो कि आपकी कॉपी में रोज लिख रहे हैं ना आप, वो कापी देख के बनाओ आप, रोज क्या पढ़ रहे हैं, आपको डेट वाइज लिखा हुआ है आपकी कॉपियों में, नहीं लिखा हुआ है। आप लोग नहीं लिख रहे कॉपी में, मेरा कसूर नहीं है। ये ज्यादा फायदा में रहेगा, और ज्यादा फायदामंद आप खुद सोच के लिखे तो बहुत फायदा रहेगा। वक्फ के अहकाम भी पढ़ लिया सर, अपन वक्फ के अहकाम भी पढ़ लिए, वो नहीं लिखे अपन। हाँ क्या बात बोले यार, हमारे बहुत जबरदस्त। हम वक्फ के अहकाम पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोले। हाँ बिल्कुल, हाँ कैसा रोकना है, बहुत अच्छा याद दिला आपको, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। ये बहुत अच्छा है। ये भिजाने के बोलने के बजाय ये ज्यादा, इसमें क्या था मालूम है, जबर है, ये बहुत अच्छा याद है। ये बहुत अच्छा जबर है। सारी यार क्या मतलब है यार इसका, जबर है, आप क्या करना, जजम लगाना। जेर है, जजम लगाना है। अरे खत्म हो गई क्या इसकी? हाँ ये जेर है, जजम लगाना। पेश है, जजम लगाना। हाँ हो गया। अब ये है खड़ा जबर है, पढ़ना वैसी खड़ा जबर वही रहेगा, वैसी पढ़ना, इसको जजम नहीं लगाना। एक खड़ी जेर है, जजम लगाना। वो आप ये उल्टा पेश है, जजम लगाना। जजम हो गया। अब आ जाइए, अब तनवीन है, 2 जबर की तनवीन है, 1 जबर लगा के मध्य असली करके रोकना। वालिफ लिखा हुआ रहता, 1 जबर गिरा के मध्य असली कर रहा है, ये गलत हो गया है, जबर ऊपर रहता जी, यहाँ पे रहता जबर। 2 तनवीन रहती, 1 जबर गिरा के मध्य असली रोकना। 2 जेर है, जजम लगाना। 2 पेश है, जजम लगाना, है ना।
जज़म लगाना। अब आपको मालूम हो गया क्या करना है। आप और अगर ताए मरबूता आए तो उस पर उसको हाँ तामरबूता आए तो हा कर देना उसको। हाँ कर देना। अगर आप रोके तो इसको हा पढ़ना है ना। बहुत अच्छा याद दिलाया, वेरी गुड। और जो है जो दूसरे रोकने के अहकाम है, वक्फे जायज आया तो रोकना, स्टॉप। आप स्टॉप, आप नहीं भी नॉन, आप कंटिन्यू भी कर सकते, रोक भी सकते। वक्फे मुतलक है, आप रोक भी सकते, कंटिन्यू भी कर सकते। आयत के खत्म पे आप रोक भी सकते, कंटिन्यू भी कर सकते। लेकिन मीम आया तो आपको कंपलसरी स्टॉप है, रोकना यहाँ पे। अब इसके अलावा पूरे आप लोग जाके देखिए कितने जिस्म के मैं आपको भेजा, वो जा है, काफ है, खाफ है, सिल्ला है, और सल्ले है, और सल है, और क्या है, जो है, खद है, वक्फ है, वक्फ पे रोकना। और जो है बताऊंगा, ये जितने हैं रोकना, आयत के खत्म पे रोकना। और ये ला यहाँ पे नहीं रोकना है, नहीं रोकना। ये भी रहता और ऐसा एक 5 रहता, उर्दू का 5, ये दोनों में नहीं रोकना। और अगर आयत के बीच में है ला, या आयत चल रही यहाँ पे ला है, नहीं रोकना। हाँ, आयत के खत्म पे ला है, आप रोक भी सकते, नहीं भी रोक सकते, आपका इख्तियार है। आप रोक भी सकते, नहीं भी रोक सकते। मिला के पढ़ना है तो मिला के पढ़िए, रोकना है तो दोनों काम कर सकते। लेकिन यहाँ पे नहीं रोकना, यहाँ पे नहीं रोकना। ये ला पे नहीं रोकना, ये ला पे नहीं रोकना, ला पे कभी नहीं रोकना। हाँ, ये याद रखना। तो हम ये वक्फ के अहकाम भी मैं पूरे आपको रिपीट करके बता दिया। तो कल हम जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह अहकाम में रॉ, और हमने पूरे सबकों का एक रिवीजन कर लिया, और तमाम चीजें जहन में हमारे ताज़ा हो गई। जो चीजें हम भूल गए थे वो दोबारा याद आ गए। जो लोग गलत बोले थे वो लोगों को सही बोलना कैसा है मालूम हो गया। वो लोग घर को जाके प्रैक्टिस करेंगे, और घर में बैठ के अपनी कॉपी में हर आदमी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी याददाश्त के मुताबिक आप एक लिस्ट बनाइए लेसनों की। और आपको 17, आप कहाँ तक आना चाहिए, आप 16 लेसन तक आना चाहिए। अभी देखिए मैं आपको अब अहकाम इराक में कौन सा आने वाला है हमको। देखिए ये अहकाम इराक 15 है। आप लिस्ट बनाइए, आप 14 की लिस्ट बनाइए अपने अपने काफी। 15 की आएगी ना, रुकने वाला अहकाम भी लिखेंगे ना, अहकाम भी आइए 16 हो जाता है। 16 नंबर हो जाएगा। वक्फ को 16 कर दिए तो वक्फ को 15 कर दिए तो इन्हें 16 हो जाता है। 16 इज करेक्ट, 16 अहकाम इराक कल पढ़ेंगे हम। 16 याद दिलाइए मैं। और आप लोग कॉपी में जाके 15 लेसनों की लिस्ट बनाइए, और हर लेसन को गौर करिए। ये इसमें के पूरे चीज़ा मेरे को याद है नहीं है, रिवीजन करिए, घर में बैठ के रिवीजन करिए, खाली वक्त में रिवीजन करिए। और जो है अब मैं होमवर्क पे आ जाता हूँ। होमवर्क क्या हो गया यार, ये मोटा आ रहा ही नहीं, पतला हो गया। इंक खत्म हो गया सब उसको। हाँ, मैं चार्ज करता हूँ बाद में, अब खत्म हो जा रही ना क्लास। होमवर्क का मैं सूरा भेजूंगा। मैं जो सूरा भेजूंगा आप वो सूरे की प्रैक्टिस करना, वो सूरे को एनालाइज करना, अच्छा करके आना। और सबसे आपका होमवर्क रहेगा सूरे खुरैश। आप पूरे सूरे खुरैश पढ़ के आपके मद्दे लीनारी सही रहना, कल पढ़ के सुनाना मेरे को क्लास में, और उसको एनालाइज करना। सूरे खुरैश जिसमें हम मद्दे लीनारिस पढ़े है ना। आप ये मैं पढ़ के सुनाया, आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग पढ़ना है। अभी आप लोग पढ़ना है। कौन सा सूरा बता दो, नंबर भी बोल देता हूँ मैं आपको। हाँ, 106 सूरा नंबर 106 सूरतुल खुरैश है ना। पूरे मद्दे लीनारी सही करना, कितने मद है वो नोट करना, इसको एनालाइज करना, इसको पढ़ के आना। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा होमवर्क नंबर 2 आयत नंबर 2। अरे यार बातचीत मत करो, माइक बंद करके बात करो। दूसरा होमवर्क है आयत नंबर 51 से लेके 100 तक पूरे मद्दे आरिस
اور مد متصل مد منفصل پورے نوٹ کرنا اور ہر مد کو پورا غور کرنا، شرط کدھر ہے، سبب کدھر ہے، پورا یہ 2 ہوم ورک کر کے آپ لوگوں کو کچھ بولنا ہے، کچھ بتانا ہے تو کریے، اس کے بعد دعا پڑھ کے آج کی کلاس ختم۔ السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مد لین حدیث میں 6 حرکات کھینچنے کا بتانا مول صاحب۔ آؤ جی جی کنفرم کروا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ہاں میں بتایا جب ہم پڑھے خود میں بھی بتایا۔ جی جی اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہ مد لین عارض کی ہمیشہ آیت کے آخری میں آتا ہے یا بیچ میں بھی آ سکتا ہے؟ مد عارض مد لین عارض آیت کے ختم پہ آتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ بیچ میں آیا تو تھوڑا روک کے وہیں کا وہیں مد تھوڑا برابر کر دینا، وہیں خالی حرکت ہٹا کے اس کو ساکن کرنا ہے وہاں پہ خالی آپ۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب مجھے ٹائم ڈیفرنس کا تھوڑا مسئلہ ہے، 2:30 کا؟ ٹائم کا ٹائم ڈیفرنس کا مسئلہ ہے۔ اب رات ہے یہاں پہ یو ایس میں، ہاں ہوم ورک تھوڑا لیٹ آئے گا۔ ہاں چلو میں ابھی ڈال دیتا ہوں، میں تو روزانہ 9 بجے ڈال دے رہا ہوں، یہاں سے کلاس ختم ہوتے ہوم ورک ڈال دیں۔ آپ ہوم ورک بتا ہی دیا میں کلاس میں آپ لوگوں کو۔ نہیں کمپلیٹ کرنے میں میرے کو ٹائم لگ رہا بول کے بول رہا ہوں میں۔ ہاں آپ جب ڈالتے ڈالیے، کوئی مسئلہ نہیں، میں دیکھ لوں گا، نو پرابلم۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، جزاک اللہ۔ جی نو پرابلم، ٹائمنگ ڈیفرنس نو پرابلم۔ اوکے ہم دعا پڑھیں گے۔ اچھا آج کا سیشن بہت اچھا رہا، کافی چیزیں ریوائز ہوئی، نئے چیزیں معلوم ہوئے، نیا مد معلوم ہوا۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے کافی محنت سے جو ہے، یہ دعا بھی میں آپ لوگوں کو پڑھایا، دعا بھی آپ اچھی کریے، اپنی صحیح کریے، یہ دعا بھی میں بھیجوں گا، آپ اس کو بھی اچھی کریے۔ اب آپ لوگوں پڑھنے کا ٹائم آ رہا ہے، جس کا نام بولوں گا انہیں پڑھ کے بتانا، ترجمہ بھی یاد رہنا ہے نا، تیاری کریے اس کی بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا پروردگار اور بڑی ہی عزت والا ہے، اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ سلام ہو تمام رسولوں پر، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربي زدني علما
وألحقني بالصالحين آمین یا رب العالمین اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اچھا یقین کشادہ رزق عاجزی کرنے والا دل اور تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حلال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے بڑی عزت والے اور بڑی مغفرت والے اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما مجھے نیک لوگوں میں شامل کر یا اللہ جو رمضان کے تمام جو برکتیں ہیں یا اللہ ہم کو ہمارے روزے کو قبول فرما آمین یا رب العالمین ہمارے نمازوں کو قبول فرما ہماری تراویحوں کو قبول فرما ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرما ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما ہماری فرض نمازوں کو قبول فرما ہماری نفل نمازوں کو قبول فرما یا اللہ جو کچھ کمی اس میں رہ گئی ہے جو کچھ چھوٹے موٹے غلطیاں ہیں اللہ معاف فرما یا اللہ ہمارے نمازوں میں خشوع اور خضوع سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق فرما یا اللہ ہم کو رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما وقت ضائع کرنے سے وقت بازاروں میں گزارنے سے ہماری حفاظت فرما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ